हूं, इस घर की रानी मैं हूं। सास कहती है मैं सास रानी हूं, इस घर की रानी मैं हूं। सास कहती है मेरी चले, बहू कहती है मेरी चले। ऐसे घर चलेगा? तो मैं उस बहू को, बेटी को जानता हूं, ठाकुर जी को साथ रखती है। मां बाप को भी कष्ट हो रहा है, सास ससुर को कष्ट हो रहा है, पति को कष्ट हो रहा है। ऐसा जीवन भक्तों का नहीं होना चाहिए। भगवान ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। मां बाप को, सास ससुर को नाराज करके तुम वृंदावन जा रहे हो, सत्संग में आ रहे हो। ठीक है, सत्संग में आने का पुण्य तुमको लगा है, लेकिन उससे ज्यादा तुमको पाप लगा है। क्योंकि अब तुम घर में जो क्लेश तुम्हारे होंगे खड़े, तुम्हारे परिवार वाले जो लड़ेंगे झगड़ेंगे, तुमको भी दुख होगा। तुम उनको सता रही है, वो तुमको सता रहे हैं, तुमने उनको भी पापी बनाया, खुद भी पापी बने। सत्संग में आने का जितना तुमने पुण्य इकट्ठा किया था, उससे ज्यादा तुमने पाप बटोर लिया, अपने घर को नरक बना दिया सत्संग के नाम पर। मत आओ सत्संग में, किताबें खरीद के घर में पढ़ लो। अगर तुम्हारी लगन सच्ची है, ज्ञान तुमको घर में भी मिल जाएगा। लेकिन क्लेश करके भक्ति मत करो, क्लेश करके सत्संग मत सुनो। अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा जाना सत्संग में अच्छा नहीं लगता, तो मेरी प्रार्थना है, यद्यपि कोई नहीं कहता कि हमारे सत्संग में मत आओ, लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारे सत्संग में आने में तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा हो, घर में क्लेश हो रहा हो, उसमें तुम सास को कसूरवार नहीं ठहराना। तुम्हारा भाग्य ऐसा है जो रुकावटें आ रही हैं। रुकावटें सास की तरफ से नहीं है, रुकावटें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों की तरफ से हैं। जो ऐसी सास मिली है, इसलिए उसी सास की सेवा करनी है, वहीं रह के भजन करना है, धार्मिक पुस्तकें वहीं पढ़ो। अगर तुम्हारी सास, तुम्हारे घर वाले गले में कंठी पहन नहीं देते, मत पहनो कंठी। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हाथ में माला झोली पसंद नहीं करते, मत लो हाथ में माला झोली। लेकिन तुम्हारे घर वाले तुमको नाम जप से थोड़ी रोकेंगे। भीतर भीतर नाम जप करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। नाम जप और चिंतन से भगवान मिलेंगे। चिंतन नहीं भी होता कोई बात नहीं, नाम जप करो। और नाम जप जीव से होता है, मन से होता है। तुम चाहो तो घर में रह करके सुबह से शाम तक 3 लाख नाम जप करते हो। तुमको नाम जप करने से तुम्हारी सास नहीं रोक सकती, तुम्हारा पति नहीं रोक सकता, पूजा करने से रोक सकते हैं, व्रत करने से रोक सकते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने से रोक सकते हैं, सत्संग में वृंदावन जाने से रोक सकते हैं। लेकिन तुमको तुम्हारा उद्धार करने से तुम्हारे घर वाले नहीं रोक सकते, क्योंकि कलयुग में उद्धार होगा केवल नाम जप करके। अगर तुम चाहते हो अपना उद्धार करना और तुम्हारे घर वाले रोकते हैं, घर में बैठकर सुबह से शाम तक नाम जप करो, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, तुमको भगवान घर में ही मिल जाएंगे। लेकिन घर में क्लेश मत करो। ऐसी भक्ति किस काम के घर को नरक बना दिया। मैं जितने भी भक्तमाल के चित्र आप लोगों को सुनाऊंगा, देखना उन भक्तों की जिंदगी में कितने कितने कष्ट आए। अभी आपको ताज बेगम अकबर की पत्नी का चरित्र सुनाया। कोई कम प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी उसके घर में। उनकी सब सोतें उसके पीछे पड़ी थी, सब उसकी निंदा चुगली करती थी। उसने कह दिया कि बदनामी भी सहूंगी, मैं सह लूंगी। किसी को कुछ नहीं कहा। जो सह गए वो प्रभु चरणों में रह गए, अगर कुछ कह गए तो माया में बह गए। उन्होंने अपनी सौतों से कभी विरोध नहीं किया, राजकुमारों से कभी विरोध नहीं किया, महाराज का स्वयं उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। उनकी आज्ञा में रही, उनकी आज्ञा से ही आगरा में आई थी और उनकी आज्ञा से वृंदावन में आई थी। उनकी आज्ञा से चित्त भगवान में लगाया था। सेवा करके उसने अपने पति को रिझाया था। मीरा ने भी देखो अपने पति को कितना निभाया। मीरा के पति मीरा के ऊपर बड़े प्रसन्न थे। वो तो लगन इतनी लग चुकी थी भगवान में, लेकिन उसने पति का परित्याग नहीं किया था। पति की सेवा अपने हाथों से करती थी। एक बार तो मीरा ने कहा था कि गिरधर गोपाल मेरे मन में आकर इतने बस गए हैं, अब इस मन में कोई दूसरा ख्याल आता नहीं है। मैं आपको पत्नी का सुख नहीं दे सकती। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अपना विवाह कर लो। मैं जैसे आपकी सेवा कर रही हूं, ऐसी मैं उनकी भी सेवा करती रहूंगी। मैं चाहती हूं कि आप सदा सुख पाएं, आपका वंश चले, वंश परंपरा आपकी चले, इसलिए आप विवाह कर लो, मैं दोनों की सेवा करूंगा। कितना ऊंचा विचार था मीरा का। मीरा ने पति से झगड़ा नहीं किया, कुंवर भोजराज से झगड़ा नहीं किया, और न इसने विक्रम सिंह से कभी झगड़ा किया।
कभी लड़ी नहीं। और हम कितना कलेश घर में कर देते हैं भक्त के पीछे, गाली गलौज तक कराते हैं। एक बहू बोली सास से, तुम मुझको कीर्तन में जाने से रोक रहे, तेरी जीभ में कीड़े पड़ के मरेगी, मुझको भक्ति से रोक रही है, भगवान तुमको कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये शब्द वो बहू बोल रही है। इसको मिलेंगे भगवान कीर्तन में, सत्संग में जाने से। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो भक्तों ने कैसी भक्ति की, इसको तो तुम नकल करने लग जाते हो, लेकिन भक्तों ने जिंदगी कैसे जी, इसकी भी कभी नकल की है। पढ़ो भक्तमाल उठा करके, एक एक करके आपको भक्तमाल के जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे। आज था मन में कि 2 चरित्र होंगे। कल ही एक माता आई थी कि मैं रविदास जी का चरित्र सुनना चाहती हूँ। नानक जी से कहा था, वैद्य जी ने आके हमको कहा, हमने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगर मौका लगा, ऐसा अवसर मिला तो जरूर इसी दौरान, इसी सत्र में संत श्रोमणी भक्त श्री रविदास जी की कथा सुनाई जाएगी। लेकिन आज की जो कथा थी वो ताज बेगम के साथ साथ रुद्र प्रताप सिंह काशी नरेश की बेटी राजकुमारी शैलजा की भी आज ही कथा सुनानी थी। लेकिन इस कथा का विस्तार हो गया, कई बातें बीच में समझानी पड़ गई। दरअसल मैं नहीं चाहता मैं केवल कथा ही सुना के चला जाऊं। इस कथा से हमको शिक्षा क्या मिलती है, ये कथा किस ओर इशारा कर रही है, ये कथा हमारे जीवन में क्या हमको सिखा रही है, इस बात पर मेरा विशेष जोर रहता है। हर बात से मैं बात निकाल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जो केले के पात में पात, पात में पात, त्यों वक्ता की बात में बात, बात में बात। फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं कथा सुनाऊं, लोग सुने ना बल्कि लोग समझें। और समझने के लिए कथा को लोगों को दिमाग खर्च करना ना पड़े, मैं समझी समझाई कथा ही दिमाग में डाल दूं, दिमागी जोर ना लगाना पड़े, एक एक करके ढंग से समझा करके दिमाग में डाल दूं। तो यद्यपि विचार तो था कि काशी नरेश रुद्र प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी शैलजा का चरित्र भी आज हो जाए, लेकिन मुमताज बेगम का चरित्र का थोड़ा विस्तार हो गया। और भी कई बातें समझानी थी धर्म संप्रदायों के बारे में। और 1-2 आज भी चर्चा हुई थी, कोई आए थे सज्जन, कोई माता, वो बता रही थी कि बेटी की तरफ आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन घर बेटियों को कैसे बचाना, इसके ऊपर भी थोड़ा सा समझाओ बेटियों को कि घर कैसे बसाना है। बहुत बेटियां अपना घर बर्बाद कर रही हैं, जीना नहीं आता, छोटी छोटी बातों पे कलेश सास से कर लेती हैं, पति से बिगाड़ लेती हैं, घर को बर्बाद कर देती हैं। उस समय एक घर नहीं 2-2 घर नरक बन जाते हैं। बेटियों को जीना भी तो सिखाओ, क्योंकि वो दुख पा रही थी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बेटियां संभलें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और साथ में घर कैसे बचे साथ में ये भी सिखाओ। वो माता मुझको बोली थी, इससे थोड़ा सा टॉपिक प्रसंग चला, वो सिखाया। तो अंतिम बात 5 मिनट की रह गई। सब कुछ छोड़ करके महावन गोकुल में पहुंच गई। हर समय नाम जप चिंतन भजन करती थी। अंतिम समय उसका उसी स्थान पे गुजरा। वहीं पर ताज बेगम अपना शरीर कलेवर छोड़ करके सदा के लिए गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित हो गई। क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि तुर्कनी ब्याहे नाम गोपिका धराऊंगी, कि मैं अब तुर्कनी नहीं रहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी भय रहूंगी मैं। उसने श्री कृष्ण को कहा था मैं आपकी गोपी बन के रहूंगी, और उसकी भक्ति ने, उसके भाव ने, उसके स्वभाव ने उसको गोपी पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अंत में गोपी देह धारण करके गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की गोपियों में मिल गई। उसने कहा था ये बात, बांदी बनूंगी सी राधा महारानी जुकी, वृंदावन छोड़ अब कहूं कहीं नहीं जाऊंगी। सदा के लिए दिव्य निकुंज वृंदावन की लीलाओं में सम्मिलित हो गई। वहीं शरीर का देहपात हो गया। आज भी गोकुल रमण रेती में, गोकुल महावन में ताज की समाधि। कल आप लोगों को जो कथा सुनाई थी माधव दास मैदानी जी महाराज की, उनके चिन्ह आज तक, वो कढ़ा जो कल बताया था आपको,
उनके द्वारा बनाया हुआ सीताराम जी का मंदिर, उनकी धुनी आज तक वहां पर है। तो ताज बेगम की भी समाधि गोकुल महावन में है, जो आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं कि कपोल कल्पित कथा नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। और जो आपको 3 सवैये सुनाए, पद सुनाया, कवित्री थी, उन्हीं का लिखा था। मैं इन कथाओं के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि भगवान पर विश्वास करो, आस्तिक बनो, धर्मात्मा बनो, भक्तों की तरह भक्ति तो करो, भक्तों की तरह जिंदगी भी जी के दिखाओ। इन भक्तों के चरित्रों से ही सीखो। समय अधिक ना हो, जैसे भी आप अनाउंस करेंगे 10 मिनट रह गए, 12 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, उसके बाद आरती होगी। शेष कथा कल की कथा नाम जप की महिमा होगी। कल की कथा सुन करके मुर्दे भी भजन करने लग जाएंगे। मुर्दे का मतलब जिनमें भजन की बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, भजन करने का संस्कार ही नहीं है, ऐसे लोग भी कल की कथा सुनेंगे, वो भी भगवान का नाम जप करने लग जाएंगे। कल आप लोगों को जो कथा सुनाई जाएगी और राजकुमारी शैलजा की कथा सुनाई जाएगी कि नाम जप करके उसने क्या कर दिखाया है। ये कथा कल होगी। कल भाग्यशाली होंगे जो इस कथा को सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।